Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel Mahir Diamond Classes. फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास ही नहीं, एक बहुत बेहतरीन मैराथन होने वाली है जिसके अंदर आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की एक कंबाइंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैराथन क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास के अंदर हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंदर 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो उन 7 सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम मैराथन लेकर आए हैं। ओके, तो इस मैराथन के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो हम PYQs कर रहे हैं, ये सभी सब्जेक्ट का PYQs एक ही वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं। ठीक है, आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और ये जो हमारे PYQs क्वेश्चन होंगे, ये 3 साल के PYQs हैं, 2020 और 2022 एंड 2023। ठीक है, इन तीनों साल के जो कंबाइन हम ऑब्जेक्टिव इस क्लास में लेकर आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सिर्फ अगर आप यही 3 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ओके, और इस वीडियो को आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल याद कर लेना। ओके, तो ये मैराथन हमारी आज बहुत लंबी होने वाली है और इसको हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक, तो प्लीज़ इस क्लास में बने रहना और जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख लें। ओके, तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम फिर से आपको उसका, अगर बाय चांस कोई रॉन्ग आंसर हो जाता है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर फर्स्ट, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंदर पेपर नंबर फर्स्ट होता है उसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, ये 2023 का पेपर है गाइज। जैसे कि आपको पता होगा कि फर्स्ट पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पेपर में 15 आते हैं, और ऐसे ही हमारे जो सभी पेपरों में अलग अलग आते हैं। थर्ड फोर्थ में 5 आते हैं ऑब्जेक्टिव, और फिफ्थ में फिर 15 आते हैं, और 6 और 7 में 5 आते हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और ये पेपर नंबर फर्स्ट है। ठीक, देखें, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए कांट, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, या ऑप्शन डी अरस्तु। तो कौन होते हैं एमिल पुस्तक के लेखक? कौन है? रूसो। कौन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी मारिया मोंटेसरी। मीन्स इन्होंने नेगेटिव पूछा है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो मारिया मोंटेसरी नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन किनका है? ओके, ऑप्शन ए जॉन डीवी का, ऑप्शन बी प्लेटो का, ऑप्शन सी कांट का, या ऑप्शन डी अरस्तु का। ये क्या है? ऑप्शन सी है। ठीक है ना, से तो कांट किसका है? तो ए राइट हो जाएगा, जॉन डीवी का। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था, तो किस में होता था? ऑप्शन ए गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, ऑप्शन बी बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, ऑप्शन सी मुगलकालीन शिक्षा पद्धति में, या ऑप्शन डी वैदिककालीन शिक्षा पद्धति में। तो किस में होता था? बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वैदिककालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन सी नीति शास्त्र, और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो क्या नहीं पढ़ाया जाता था? भूगर्भ शास्त्र। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1940 में। किस में हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1937 में। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ऑप्शन ए मकतब, ऑप्शन बी मदरसे, ऑप्शन सी दरगाहें, ऑप्शन डी खानकाएं। तो मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कौन थे? मदरसे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। बाल देवोभव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? ऑप्शन ए फ्रॉबेल, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी गिजुभाई बधेगा, ऑप्शन डी जॉन ड्यूबी। किनकी थी? गिजुभाई बधेगा की। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 17 फरवरी, ऑप्शन डी 11 फरवरी। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और अगर यहीं पे आ जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। युग धर्म कहा जाता है। ऑप्शन ए परिवर्तनमान मूल्यों को, ऑप्शन बी शाश्वत मूल्यों को, ऑप्शन सी ए और ब दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का क्वेश्चन कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। ठीक है, यानी कि दोनों राइट हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ए गिजुभाई बधेगा, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी या डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? दिवा स्वप्न पुस्तक के गिजुभाई बधेगा। 12। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? तो किसको मिला है? हिंदी को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। ए पत्राचार शिक्षा, बी दूर शिक्षा, सी स्वतंत्र अध्ययन या डी उपयुक्त सभी। तो क्या कहते हैं? पत्राचार शिक्षा भी, दूर शिक्षा भी और स्वतंत्र शिक्षा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो किसने बोला है? जॉन एडम्स ने। और त्रिमुखी अभी प्रक्रिया किसने बोला है? त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन डी बायड मीड, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। किसका है? अब्राहम लिंकन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 नहीं होगा, 15 क्वेश्चन हमारे एंड हुए। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर 2022 का। ओके। ये हमारा फर्स्ट पेपर का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? देखो वहां पे आया था द्विमुखी और इसमें आया है त्रिमुखी। ओके। द्विमुखी किसकी थी? जॉन एडम्स। और त्रिमुखी किसकी है? जॉन डीवी की। ठीक। सेकंड क्वेश्चन। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सर्वांगीण विकास या डी सांवेगिक विकास। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको आप जरूर याद कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी कराएंगे हम इस मैराथन के अंदर, सारे के सारे याद कर लेना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी फ्रोबेल। कौन है? सुकरात। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। ए चित्रकला, बी विज्ञान, सी शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ और डी लेखन कला। कौन बनाती हैं? क्वेश्चन नंबर 4 शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। ओके। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे है महात्मा गांधी जी से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व जल दिवस, देखो आ गया ना विश्व जल दिवस, वहाँ पृथ्वी दिवस था, यहाँ जल दिवस आ गया। तो किसको है? 22 मार्च को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? ए रूसो, बी जॉन डीवी, सी मारिया मोंटेसरी और डी फ्रोबेल।
तो कौन सा राइट हो जाएगा? पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली, किसने बोला? फ्रोबेल ने। किसने बोला? फ्रोबेल ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, दिवस स्वप्न नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी राधाकृष्णन, सी गिजुभाई बधेगा और डी रूसो। कौन हो जाएंगे? गिजुभाई बधेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है? ए अनौपचारिक शिक्षा, बी दोहरी शिक्षा, सी गैर औपचारिक शिक्षा या डी औपचारिक शिक्षा। तो जो घर पर देते हैं शिक्षा उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, ये परिभाषा किसकी है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रूसो और डी फ्रोबेल। तो किनकी है? रूसो की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? तो प्रोजेक्ट पद्धति किसकी है? ए यथार्थवाद की, बी प्रगतिवाद, सी आदर्शवाद और डी प्रयोजनवाद। तो किनकी है ये प्रोजेक्ट पद्धति? किनकी हो जाएगी? प्रयोजनवाद की हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी यथार्थवाद और डी सांख्यवाद। तो किस पर आधारित है? प्रकृतिवाद। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? ए दर्शित, बी प्रेरित, सी नियंत्रित और डी उपरोक्त सभी। तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे राइट हैं, ठीक। तो डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? देखो पिछले वाले में आया था मदरसा, ठीक है, यानी कि उच्च शिक्षा का आया था, और इसमें आया मकतब, ठीक है ना। तो मकतब में कौन सी शिक्षा दी जाती है? प्राथमिक स्तर की शिक्षा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का, आदर्शवाद से श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? ए शिक्षण विधि, बी उद्देश्य, सी पाठ्यक्रम और डी बालक। किस में है? उद्देश्य में, ओके। नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं अपने, वो रहेगा 2020, ठीक है। ये भी पेपर नंबर फर्स्ट है, इसका कौन सा साल करने वाले हैं? 2020 का, ठीक। तो इस क्लास में गाइज आप बने रहना, बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा PYQs ही आपको ऑब्जेक्टिव में देखने मिलेंगे। हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर साल आते हैं रिपीट PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक। तो इस बार भी ज़रूर आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें उस शिक्षक की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? देखो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है। किनकी है ये डेफिनेशन? ये है महात्मा गांधी जी की। किनकी है? महात्मा गांधी जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखें क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी UNDO, ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो क्या हो जाएगा? यूनेस्को हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दिवा स्वप्न के लेखक, देखो वो पिछले पेपर में भी था, इसमें भी आ गया, ठीक है ना। दिवा स्वप्न के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी गिजुभाई, सी डॉक्टर राधाकृष्णन और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? गिजुभाई बधेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी? पाली भाषा शिक्षा का माध्यम, ऑप्शन ए वैदिककालीन शिक्षा का, बी बौद्धकालीन शिक्षा का, या सी मुस्लिमकालीन शिक्षा का, या डी मध्यकालीन शिक्षा का। किसका था? बौद्धकालीन शिक्षा पाली भाषा में होती थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मुदालियार आयोग संबंधित है? ए प्राथमिक शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी विश्वविद्यालय शिक्षा से, या डी उपरोक्त सभी। तो मुदालियार आयोग संबंधित किससे है? माध्यमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 6, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, यह कथन है? ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी, ऑप्शन डी प्लेटो। तो किसका है ये? क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट, ठीक है। फ्रोबेल की है डेफिनेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 7,
आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। देखो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी चांस है कि आपको देखने मिला ये क्वेश्चन। जन्मदाता कौन है आधुनिक के? ऑप्शन ए मैकाले, ऑप्शन बी विलियम हंटर, ऑप्शन सी चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन डी चार्ल्स वुड को। तो कौन है आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता? कौन है आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता? तो लॉर्ड मैकाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, किंडरगार्टन से अभिप्राय। ए बच्चों का घर, बी बच्चों का खेल मैदान, सी बाल उद्यान, या डी बच्चों का कमरा। तो किंडरगार्टन को क्या कहते हैं? बाल उद्यान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, गिजुबाई शिक्षा को मानते थे। ए पाठ्यचर्या केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी बाल केंद्रित, या डी समाज केंद्रित। तो गिजुबाई शिक्षा को मानते थे बाल केंद्रित। ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1988, या ऑप्शन डी 1989। तो कब से हुई? 1988 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पार्सन्स, बी काने, सी महात्मा गांधी, या डी अर्बन। तो किसका है? अर्बन का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ए सौर ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी कोयला, और डी प्राकृतिक गैस। तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन किसका है? सौर ऊर्जा का है। ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 के, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो किससे है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किसमें? आर्टिकल 21 के में। ठीक है, या ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ए आत्मानुभूति, बी आत्म अभिव्यक्ति, सी बालक का सामाजिक विकास, डी बालक का प्राकृतिक विकास। क्या हो जाएगा? आत्म अनुभूति। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस फर्स्ट पेपर का। ठीक। फिर उसके बाद हम सेकंड पेपर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये हमारा 45वां क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? ए प्रभावात्मक, बी मुक्तियात्मक, सी दमनात्मक, या डी सामाजिक। तो किसकी करता है प्रकृतिवाद? ये करते हैं मुक्तियात्मक। ओके, किसकी करते हैं? मुक्तियात्मक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो गाइज ये हमारा पेपर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम पेपर नंबर सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ओके, तो पेपर नंबर सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे ये रहे। ठीक, तो देखें गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मैकाले ने, बी विलियम बेंटिक ने, सी वॉरेन हेस्टिंग ने, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक, ऑप्शन ए राधाकृष्ण आयोग, बी मुदालिर आयोग, सी कोठारी आयोग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं? कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1880 में, बी 1882 में, सी 1890 में, डी 1892 में। तो कब किया गया था? 1882 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 16 मार्च 1911, बी 20 मार्च 1911, सी 16 मार्च 1912, या डी 20 अप्रैल 1919। तो कब किया गया था गोखले विधेयक? 16 मार्च 1911 को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर ए लक्ष्मी क्या है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, बी श्री MT व्यास, सी श्री DS कोठारी, या डी डॉक्टर ताराचंद। तो कौन है शिक्षा आयोग के 1964-66 के अध्यक्ष? कौन है?
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा 1964-66 के अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी मुदालियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। ए हंटर कमीशन से, बी 1813 के घोषणा पत्र से, सी मैकाले के विवरण पत्र से, डी वुड के आदेश पत्र से। तो कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 6 1813 के घोषणा पत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा को समवर्ती सूची में, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। ए 1970 में, बी 1975 में, सी 1976 में या डी 1980 में। तो समवर्ती सूची में कब शामिल किया शिक्षा को? 1976 में। मतलब समवर्ती सूची का मतलब कि अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों इस पे कानून ला सकती हैं। ठीक है, दोनों का अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड वेलेजली, सी चार्ल्स ग्रांट या डी लॉर्ड इरविन। तो किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए चार्ल्स ग्रांट, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। निस्पंदन आ जाए या निस्यंदन आ जाए या छनाई का सिद्धांत ही आ जाए, ठीक है, तीनों का नाम सेम है। ठीक, तो इसके प्रतिपादक कौन है? लॉर्ड मैकाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 1885-86, बी 1886-87, सी 1887-88 या डी 1888 है ये। ठीक है ना, 1888 से 89। ठीक, तो कौन सा राइट हो जाएगा? सी इस करेगा, 1887-88। क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। देखो छनाई का सिद्धांत और किस वर्ग के लिए लागू हुआ था? ये हुआ था उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009 और ऑप्शन डी 2011। तो कब बना? 2009 में बना। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, बी प्राथमिक बालिका शिक्षा से, सी माध्यमिक शिक्षा से, डी माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो किससे है? प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए 1903, बी 1905, सी 1904 और डी 1908। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1904 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखें, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, सी लंदन विश्वविद्यालय को, डी पेरिस विश्वविद्यालय को। तो किसे बनाया गया? लंदन विश्वविद्यालय को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, तो ये हमारा 2023 का पेपर था, कंप्लीट कर लिया हमने। अब आते हैं 2022 पे। ठीक है, सेकंड पेपर का 2022 का हम पेपर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन तो आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है, पूरे के पूरे चांस है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किससे? अनुच्छेद 21A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ए अनुच्छेद 21A, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 350A और डी अनुच्छेद 45। तो किसमें है? अनुच्छेद 350A। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। ए यूनेस्को ने, बी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, सी भारत सरकार ने या डी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो किसने किया बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है। ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में या डी स्वतंत्र विषय। तो किसमें भारतीय संविधान की शिक्षा विषय
समवर्ती सूची में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? तो 5th का क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर ए 1852, बी 1851, सी 1853 या 1854। तो 1854, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? ए वुड ने, बी मैकाले ने, सी कोठारी ने या डी हंटर ने। तो किसने की 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने करी? कोठारी ने, ठीक है। 7, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। ए CTE, बी NCTE, सी MHRD या डी NCERT। तो किसने अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? NCTE। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ए 1975, बी 1974, सी 1985 या डी 1980। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित कब हुआ? 1972 में। तो ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? ए सर्व शिक्षा अभियान, बी पोषाहार वितरण योजना, सी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, डी DPEP। तो 9 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी पोषाहार वितरण योजना। क्वेश्चन नंबर 10, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। ए बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बी बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, सी स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, डी उपरोक्त सभी। तो देखो मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य जो था वो सारे के सारे ऑप्शन राइट है। बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना भी था, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोकना भी था, और स्कूल आने के लिए प्रेरित करना भी था, ये भी। तो सारे के सारे ऑप्शन राइट है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बी नवोदय विद्यालय, सी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और डी उपरोक्त सभी। तो 11 का कौन सा राइट हो जाएगा? डी। ओके, सारे के सारे राइट है। 12, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। ए शहरी, बी नगरीय, सी ग्रामीण और डी मेट्रो। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? ग्रामीण है। क्वेश्चन नंबर 13, BEP क्या है? ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा परियोजना, बी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सी विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? बेसिक शिक्षा परियोजना। ओके, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। ए लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, बी लॉर्ड रिपन द्वारा, सी लॉर्ड कर्जन द्वारा, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए चार्ल्स ग्रांट, बी क्लाइव, सी बेंटिक और डी कॉर्नवालिस। तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट। आई थिंक हमने जो इससे पहला वाला पेपर किया था उसमें शायद हमने लॉर्ड मेघालय को टिक किया है, तो प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना। ओके, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स ग्रांट हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता क्वेश्चन हुआ वो, तो क्या राइट हो जाएगा? चार्ल्स ग्रांट। आप करेक्ट कर लेना। ओके, एक बार देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। वो जो क्वेश्चन है हमारा आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है, ठीक है, एक बार करेक्ट कर लेना उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पेपर है हमारा 2020 का। ओके, तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 20 यानी कि 29 फर्स्ट, अनुच्छेद 17। तो किससे है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का। तो अनुच्छेद 29 फर्स्ट से, ठीक है, सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कि किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? ए 42वां, बी 85वां, सी ए 82वां, बी 85वां, सी 86वां और डी 87वां। तो कौन सा है? 82वां संविधान संशोधन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हार्टांग समिति के नाम से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ये है प्रयागराज में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, याद रख लेना, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखें, निम्न आयोग का सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए, देखो इनका क्या क्रम लगाना है हमको। ओके, देखिए जो हमारा हंटर आयोग था ये कब बना था? ये बना था जी 1882 में। ठीक। और वुड का डिस्पैच ये कब हुआ था? ये हुआ था 1854 में। ओके। और राधा कृष्ण आयोग हमारा हुआ था 1948-49 में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष। और कोठारी आयोग कब बना? ये बना था 1964-66 में। तो इससे आप मैच कर लेना कौन सा आएगा। तो सबसे पहला आएगा सी, क्योंकि 1854 है। सी के बाद आएगा 1882, यानी कि सी ए एक में ही है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी ई राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए 11 सितंबर 2004, बी 1 सितंबर 2004, सी 15 अगस्त 1995, डी 14 सितंबर 2004। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1995। क्वेश्चन नंबर 8, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2007। तो कब शुरू की गई थी? 2004 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? ए शिक्षा में सबकी भागीदारी, बी शिक्षा में बराबरी प्रबल, सी नए शैक्षणिक प्रयोग, या डी उपरोक्त सभी। सारे के सारे राइट हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है? ए NCTE, बी NCERT, सी CTE और डी MHRO। तो अध्यापक शिक्षा हेतु देखो पहले भी आया था NCTE। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? ए सभ्यता और संस्कृति, बी सभ्यता और प्रगति, सी सभ्यता और समाज, और डी सभ्यता और मानव। तो किससे लिया गया? सभ्यता और प्रगति। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? ए स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, बी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, सी व्यावसायिक शिक्षा से, डी तकनीकी शिक्षा से। तो किससे है? स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, छनाई का सिद्धांत देखो आया नहीं, निस्यंदन आ जाए या छनाई का सिद्धांत आ जाए, इसके प्रतिपादक कौन है? लॉर्ड मैकाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने मिल सकता है इस बार भी। क्वेश्चन नंबर 14, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? ए कोठारी आयोग, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी नई शिक्षा नीति 1986, या डी यशपाल समिति। तो किसकी संस्तुति पर की गई थी? नई शिक्षा नीति 1986। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़ देता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? अपव्यय बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? अपव्यय। जब कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा को कंप्लीट किए बिना ही छोड़ दे तो उससे बोलते हैं अपव्यय। और जब कोई बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में ही नहीं जा पाता तो उसे बोलते हैं अवरोधन। क्या बोलते हैं उसे? अवरोधन। ठीक है, यह अवरोध। ठीक। तो गाइस देखें, ये क्वेश्चन हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। तो ये पेपर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए आप बने रहें और बेहतरीन तरीके से हम इनको सीखते चलेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा पेपर रहेगा साइंस का। इस पेपर के अंदर जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक। तो उनको करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2023 के पेपर में
जो 5 क्वेश्चन थे वो कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी राकेश शर्मा, सी भास्कर और डी सतीश धवन। तो कौन थे पहले अंतरिक्ष यात्री? राकेश शर्मा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेट्रोल में होती है ए यांत्रिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ध्वनि ऊर्जा और डी रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में होती है, क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बल का एसआई मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी अर्ग और डी मीटर। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, ठीक है। और बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसआई पद्धति ही पूछता है, ठीक। एमकेएस पूछ लेगा, ये एसआई, दोनों का सेम ही मीन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी सेंट्रोसोम, सी केंद्रक और डी कोशिका द्रव्य। तो क्या पाया जाता है केवल जंतु कोशिकाओं में? सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 5, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ए Na2CO3, बी CaO2, सी CaCO3, डी CaO। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेपर 2022 का, ठीक। देखें, पहला क्वेश्चन है हमारा, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? देखो अभी पीछे भी आया था, पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में। तो क्या होता है? ए कैलोरी, बी जूल, सी न्यूटन और डी मिलीग्राम। क्या होता है? जूल, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। सेकंड क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय कहाँ है? ए आंध्र प्रदेश, बी बेंगलुरु, सी यूरोपीय संघ या डी वाशिंगटन डीसी। तो किसमें है नासा का मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ए 2,6, बी 2,7, सी 2,8, डी 2,8,2। देखो जो भी लास्ट का ऑर्बिट 8 होगा, ठीक है ना, ये ऑर्बिट कंप्लीट माना होता है 8, ठीक। और वही हमारा क्या होता है? निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो 2,8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। देखो जल में घुलनशील सिर्फ 2 विटामिन होते हैं, एक होता है विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी। तो देखो बी है नहीं, सी हो गया, तो डी इज करेक्ट, ठीक। और आपसे अगर पूछ लेता कि वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील जो विटामिन बी और सी के अलावा हैं वो सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं। मतलब विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको बोलते हैं, याद रख सकते हैं आप, कीड़े के नाम से। क्या? कीड़ा। तो के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी और ए फॉर विटामिन ए। तो कीड़ा, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। ए ये पुनः निर्मित नहीं होती, बी इनमें केंद्रक नहीं होते, सी इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, डी इनका आकार अनिश्चित होता है। तो कौन सा करेक्ट होगा? इनका आकार अनिश्चित होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो गाइस ये 2022 के क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए, आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम 2020 के प्रश्न पत्र पर, ठीक है। तो देखें, देखो पहले ही रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बिल्कुल देखो जूल का, ये तीनों पेपरों में अभी देखने मिला, 2023 में भी था, 2022 में भी है और 2020 में भी है, ठीक है ना। तो जूल का मात्रक है ए कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का, और डी शक्ति का। तो देखो जूल किन किन का मात्रक है? कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी जूल ही मात्रक होता है, तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रबी की फसल है। ए मक्का, बी ज्वार, सी बाजरा और डी चना। तो रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? चना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। ए अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा का दिन, सी अमावस्या की रात और डी कभी भी। चंद्र ग्रहण तो होता है देखो पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। डी डीपीटी के टीके से बचाव होता है। ए डिप्थीरिया का, बी काली खांसी का, सी टेटनेस का, डी उपरोक्त तीनों का। तो उपरोक्त तीनों का होता है।
फिफ्थ क्वेश्चन, CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या है? +2। ठीक, तो क्या है? +2। तो गाइस ये हमने अपने पेपर नंबर 3 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं पेपर नंबर 4 पर, ठीक, जो है हमारा मैथ का पेपर। ओके, तो देखें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? ऋण पूर्णांक संख्या है। अब ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे कि -1 या -1, -2, -3, इस तरीके से ऋण पूर्णांक होंगे। ठीक है, और जीरो कभी भी -0 नहीं होता है। ठीक है, जीरो ना ही ऋण होता है ना ही धनात्मक होता है, ये एक उदासीन होता है। ठीक, तो देखो ये तो एक परिमेय संख्या है और ऋण संख्या बटे में भी नहीं मानी जाती है, तो क्या है? ये देखें फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये सॉरी ऑप्शन नंबर बी -5, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 9 और 12 का 18 लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? ऐसा नंबर सोचे इनमें से जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। किन किन नंबर से? 9 से भी डिवाइड हो, 12 से भी और 18 से भी, वही उसका एलसीएम होगा। ठीक, सिंपल। तो देखो 45 कट रहा है 9 से, नहीं, 36 9 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 36 इसका आंसर होगा। या फिर आप इसके फैक्टर कर लें, सिंपल। अगर आपसे नहीं सोचा जा रहा तो आप ऐसे इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो फिर वो क्या होगा? उसके फैक्टर के आप मल्टीप्लाई कर लेना, जितने भी फैक्टर आएंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं? पूछा, देखो नहीं है। A 22/12 परिमेय संख्या है, ये भी राइट है, परिमेय संख्या नहीं है। देखो जब मैं इसका पॉइंट उड़ाऊंगा तो यहाँ बटे में 0 हो जाएंगे दो, तो ये हो जाएगा 78/100, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब देखो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, और ये भी हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि 5/6 हो जाएगी, तो कौन सा राइट हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4, 9.5 का होल स्क्वायर का मान हमें फाइंड करना है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखें, हम इसको सीखते हैं। देखो ये लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आप इस पॉइंट को भूल जाएं, ये लिखा है सिर्फ 95 का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक, अब देखें, अब हमने जो है 95 का स्क्वायर हमसे नहीं आता है। ठीक, तो हम देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, सेकंड नंबर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब देखो आगे, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप देखें क्या करना है। अब इन तीनों नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है। 9 की 5 में करनी है और 5 की फिर जो भी मल्टीप्लाई आएगी इन दोनों की उसकी 2 में करनी है। तो 9 5 जा 45 और 45 2 जा 90, कितना हो जाएगा? इस नंबर के नीचे नंबर लिखना स्टार्ट नहीं करते, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं एक नंबर छोड़ के, तो बाकी के सारे नंबर को हम ऐड कर लेंगे। तो 5 2 9 और 1 10 का 0, कैरी 1 8 और 1 9। अब देखें ध्यान से कितना है हमारा? 90 25 आया। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट था, तो जब स्क्वायर करता हूँ तो ये पॉइंट 2 अंक के बाद हो जाएगा, तो 1 2, तो क्या हो जाएगा हमारा? 90.25, तो 90.25 ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 40 और 50 के मध्य बिंदु चिन्ह है। ठीक है, तो 40 और 50 का सिंपली इन 40 और 50 को ऐड किया और 2 से भाग कर दो, सिंपल। तो कितना है? 90/2, 2 से डिवाइड करेंगे 45 टाइम्स। ठीक है, तो 45 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा बी 45। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 थे सारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर की ओर। क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे 2022 के। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटा पूर्णांक है। इनमें देखो सबसे छोटा पूर्णांक हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए प्लस के बन, बी 0, सी माइनस के बन या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो ध्यान से, हमें इन चारों में, इन तीनों में सबसे छोटा पूर्णांक फाइंड करना है। ठीक है,
आगे कुछ नहीं सोचना है, यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है इनमें फाइंड करना है। तो देखो प्लस की चीज़ तो सबसे बड़ी होती है, और जीरो ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, और जब जीरो और प्लस का 1 होता तब तो कौन सा बड़ा हो जाता हमारा, प्लस के 1 बड़ा हो जाता, सॉरी छोटा पूछा तो जीरो छोटा हो जाता। और हमसे जब तीनों दिए हैं, यानी कि प्लस के 1 भी है, माइनस के 1 भी है और जीरो भी है। अब देखो जो माइनस की वैल्यू होती है वो जीरो से भी छोटी होती है, तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी, माइनस के 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3 है, ठीक। और परिमाप दे कितना रखा है, 3, यानी कि 3a, तो 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर आएगा 1, कितना आ गया 1। अब a की वैल्यू 1 जब आई हमारी, यहाँ लिख लेते हैं a = 1, ठीक। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें फाइंड करना, वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा मैंने a मान ली, a का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू, अब a कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा √3/4, यही हमारा आंसर होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बी इज करेक्ट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3, निम्न में अभाज्य संख्या है। ऑप्शन अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कटे या फिर 1 से कट जाए, ठीक है। ए 8, 2, 6, देखो 4 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, ये भी नहीं होगी, 3, 9 भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगी, 6 भी कट जाएगा, ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, परिमेय संख्या -3 का योगात्मक व गुणात्मक प्रतिलोम में फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें ध्यान से, किसका -3/4 का योगात्मक। अब देखो योगात्मक क्या चीज़ होती है। अब अगर हमें योगात्मक फाइंड करना है तो जो भी हमारी वैल्यू है, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, ये माइनस के 3/4 है, तो योगात्मक निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगी, लेकिन ये रिवर्स नहीं होगी, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। योगात्मक हो गई। अब इसी संख्या का -3/4 का हमें गुणात्मक निकालना है, तो योगात्मक तो 3/4 आई। अब देखो 3/4 कौन सी है, प्लस की, एक तो ये है प्लस की, एक ये है, अब इनमें से कोई आंसर, ये तो कट गए दोनों। अब गुणात्मक निकालना था -3/4 का, अब -3/4 का गुणात्मक मुझे निकालना है। तो देखो गुणात्मक में क्या होता है, साइन तो चेंज नहीं होता है, लेकिन ये नंबर रिवर्स हो जाते हैं, मतलब 3/4 है, इसका मैं गुणात्मक निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4/3, और माइनस ऐसी का ऐसी रहेगा, ठीक है। तो देखो योगात्मक तो आई थी 3/4, ठीक, गुणात्मक आई -4/3, ये फाइंड कर लो। तो इसमें माइनस तो है नहीं, तो ये देखो योगात्मक 3/4 थी, करेक्ट, और गुणात्मक आई -4/3, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सी नहीं है। तो रेखीय समीकरण वो होती है जिसकी पावर 1 हो, ठीक है। तो देखो 2 पावर है इसकी, ये नहीं होगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईयर की ओर, जो है हमारा 2020, ठीक है। 2020 में जो पेपर मैथ का हुआ था वो 2 बार हुआ था, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 0.00001 का वर्ग हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ देखें, ये लिखा है 0.00005 हैं और 1 है, हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखें इस पॉइंट से इधर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं, तो जब भी स्क्वायर आएगा तो 6 का आधा कर दो 3। अब देखो जीरो कितने लेने हैं, मुझे 2 लेने हैं जीरो, ठीक, और 1 लास्ट की संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे अगर सिंगल डिजिट की है, ठीक है। 1 लास्ट का, यहाँ कोई भी नंबर हो वो ऐसे का ऐसे लिख देंगे, ठीक, अगर 1 है तो ठीक, तो उसका स्क्वायर चढ़ा दो, और यहाँ 0 लिख दिया, इसका मतलब क्या क्या आएगा, 0.001 का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन आएगा, तो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 3/-4 माइनस के -5/-4 का मान हमें देखो, इस माइनस से, यहाँ सॉरी, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, कट गया ना,
ये आया 3/-4 -5/4 आ गया इतना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 4, ठीक। अरे माइनस एक ही था ना, 3/-4 -5/4, माइनस से माइनस काट दिया था हमने, ठीक। अब इसका 4 एलसीएम लिया तो ये आया माइनस के 3 बटे वो माइनस के 3 माइनस -5 बराबर कितना आया, माइनस माइनस प्लस माइनस के 8/4, 4 से कट गया कितना आया -2, तो -2 ही आंसर है, ठीक है। तो डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो 80 और 90 के बीच 81 तो कट जाएगी, अभाज्य नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। देखो ये भी कट जाता है 3 से, डी इज करेक्ट। 83 और 89 ये किसी से नहीं कटता, ये खुद से कटेंगे। 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या, तो 6 में +1 कर देंगे तो अनुवर्ती आ जाएगी 7। और अगर हमसे पूर्ववर्ती पूछता, अनुवर्ती 7, अगर पूर्ववर्ती पूछेगा तो 6 में से 1 कम कर देंगे यानी कि 5। हमसे पूछा है अनुवर्ती तो कितना हो जाएगा 7, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, तो 4th का डी सही था। अब देखें कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखो अगर मैंने ये लाइन खींची, ठीक है, तो इस पे मैंने यहाँ से कोई भी ड्रॉ कर दी लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनता है 180, कितना है 180 का बनता है, ठीक। लेकिन इन्होंने कैसे दी है, ऐसे लाइन दी है, ठीक है, और एक ऐसे बना दी। तो देखो ये वाला एंगल, ये इतना एंगल इन्होंने दे रखा है 107 दे रखा है। अब हमें एक इन्होंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक, और ये पूछ रहा है ये एंगल कितना है, ये 1 डिग्री दे दिया और ये है हमारा 51 डिग्री, ठीक। अगर मुझे ये पता लग जाए ये कितना है, ठीक है, इसे मैं बाई मान लूँ तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों एंगल का सम होता है 180 होता है, ठीक। तो देखो ये लाइन थी और ये इतना मुझे एंगल दे रखा है 160 डिग्री दे रखा है, ओके। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इस पूरी लाइन का वो निकालूं एंगल तो कितना आ जाएगा 180, तो 180 में से 107 अगर मैं घटा दूं तो मुझे निकल कर आ जाएगा ये वाला एंगल। तो 180 में से हम 107 लेस करेंगे तो कितना है 73 आ जाएगा, ठीक, आ गया ना 7। तो ये वाली हमें पता लग गई ये कितनी है 73, ठीक। तो देखो तीनों जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के उनका होता है 180 डिग्री सम, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। और जिसमें 2 कोण हमें दे रखे हैं ये आ गया 73 और ये है 51, तो 73 प्लस के 51 इनको ऐड कर देंगे और 180 में से घटा दो, तो 180 माइनस 3 और 1 4 7 5 12, तो 124 आया। अब 180 में से 124 लेस कर दो, कितना आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, बी इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईयर की ओर, वो है हमारा 2020 ही रहेगा और इसका फर्स्ट पेपर, ठीक है। देखें एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। देखो ध्यान से, अगर त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा अगर कोई भी 2 भुजा के बराबर अगर हो गई तो वो क्या हो जाएगा, उसमें त्रिभुज संभव नहीं होंगे, ठीक है। तो देखें सबसे बड़ी भुजा 8 है, अब 8 बाकी जो भुजा हैं इनको मैं ऐड करूं सम करूं, अगर अब वो 8 सेंटीमीटर आ गई तब वो त्रिभुज संभव नहीं है। तो देखो 8 5 करा मैंने 13, ठीक है, लेकिन जब 5 और 3 8 करा मैंने, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 के इक्वल आई, सबसे बड़ी भुजा के इक्वल आई, इसका मतलब इसमें त्रिभुज संभव नहीं है, तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जैसे कि 1 2 3 4 सब प्राकृतिक संख्या है, -1 -2 -3 जीरो किस में आता है, पूर्ण प्राकृत में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखें ये क्वेश्चन अभी आया था पीछे,
कौन सी संख्या नहीं है अपरिमेय संख्या? तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? बी। ठीक, ये पूछा हमसे परिमेय संख्या कौन सी नहीं, बाकी हैं सारी परिमेय संख्या। तो पाई एक अपरिमेय होती है, हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में सर्वसमीका है, ठीक है, जो इक्वल्स टू दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हों, वही है हमारी सर्वसमीका। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं है, तो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दे रखा हमें 3 की पावर x+2 दे रखा है इज इक्वल टू 81। अब 81 को लिख सकता हूँ, देखो जितना यहाँ लिखा है बेस 3, उतने की मुझे पावर बनानी पड़ेगी, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन हल नहीं हो सकता है। तो 3 की पावर 4, अब 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, ठीक, कैसे? 3 × 3, 3 × 3। अब देखो 3 की पावर 4 का मतलब 3 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 आ जाएगा। अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी क्या हो जाती हैं? इक्वल्स टू में आ जाती हैं, ठीक है। तो पावर क्या है? x+2 और इधर थी 4, ठीक है ना, ये था ना 3 की पावर x+2 और इज इक्वल टू 3 की पावर 4 था, ठीक है। तो जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 - 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन कौन सा राइट है? ए। तो गाइस ये हमने मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई आपको समझ आए होंगे। प्लीज़ अगर समझ नहीं आए तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। और ये मैराथन आपको एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार देखनी है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको रट जाने चाहिए, एकदम याद हो जाने चाहिए, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे इसी मैराथन से मिल जाएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे पेपरों के, ठीक है। आपको अदर से पढ़ने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, आपका बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पेपर करते हैं अपना, जो रहेगा हमारा सोशल साइंस का पेपर, ठीक है, जो हमारा पेपर नंबर 5 रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक। 42वां संविधान संशोधन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर अपना 1, ओके। ये पेपर है हमारा 2023 का, ओके, सोशल साइंस का। देखिए 42वां संविधान संशोधन किया गया, ए 1972 में, बी 1976 में, सी 1980 में और डी 1978 में। कब किया गया 42वां संविधान संशोधन? 1976 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कैग कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के कैग, जब गाइज ये पेपर आया था उस टाइम पे जो कैग थे, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं, ठीक है, तो वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है। तो तब के अकॉर्डिंग तो ये चीज राइट था, बट आज ये जो रिकॉर्ड हो रही है हमारी क्लास, ये जनवरी 2025 में हो रही है, ठीक है। मीन्स ये 29 जनवरी को रिकॉर्ड हो रही है 2025 में ये क्लास। तो आज की डेट में जो कैग हमारे हैं वो हैं संजय मूर्ति हैं। कौन है? के संजय मूर्ति, ठीक है। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना आप, ओके। तो वर्तमान में जो कैग हैं भारत के वो कौन है? के संजय मूर्ति, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपने 4th क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा? तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी सीतारामैया या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा बी आर अम्बेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? ए 15वीं, बी 12वीं,
सी 11वीं और डी 13वीं। तो सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? 13वीं में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है? ए सीडेराइट, बी लिमोनाइट, सी मैग्नेटाइट और डी हेसेटाइट। तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? ए अबुल फजल, बी तानसेन, सी रैदास और डी फैजी। तो कौन नहीं था? रैदास नहीं थे जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो जलालुद्दीन खिलजी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जौहर प्रथा प्रचलित थी? तो राजपूत काल में थी। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। ठीक, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी इलाहाबाद और डी जौनपुर। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ठीक, नेक्स्ट, अजंता गुफाओं की संख्या है तो कितनी है? 30। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन है? ए हुइनसांग, बी मार्को पोलो, सी इब्ने बतूता और डी मेगस्थनीज। तो सबसे पहले भारत आने वाला या चीनी यात्री कौन है? हुइनसांग। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, जो प्रश्न पत्र होगा 2022 का, देखें क्या है। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ए हर्ष, बी बाणभट्ट, सी भवभूति और डी मातंग। कौन है इसका राइट? ऑप्शन नंबर बी, हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ए जयसिंह, बी रणराज, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी पुलकेशिन प्रथम। कौन था चालुक्य वंश का प्रतापी राजा? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बी प्रकार की घाटी नदी के किस किनारे से बनती है? ए ऊपरी मार्ग से, बी मध्य मार्ग से, सी निचले मार्ग से, डी नदी के मुहाने पर। तो कहाँ बनती है? निचले मार्ग से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 4, पृथ्वी का औसत घनत्व है? ए 2.2, बी 5.5, सी 9.5 और डी 9.4। तो क्या है? 5.5। 5, मिर्गू का निर्माण कहाँ होता है? ए पहाड़ी भागों में, बी समूह के किनारे और बी समूह के किनारे और सी हिमानी क्षेत्र और डी मरुस्थल में। तो कहाँ होता है भृगु का निर्माण? समूह के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है? ए सियाल, बी सीमा, सी निफा और डी लावा। तो 7 का कौन सा राइट हो जाएगा? डी लावा। 8, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है। 9, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है मृत सागर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ध्वंतिर किस काल के वैद्य थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा गुप्त काल। 11, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? 20 वर्ष किया था। 12, मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? महेंद्र वर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जौहर प्रथा का प्रचलन था राजपूत काल में। 14, जब बजट किसमें आय व्यय बराबर हो तो बजट कहलाता है संतुलित बजट। 15, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? तो क्या हो जाएगा? ए पिछड़ी तकनीक, बी जोत का छोटा आकार, सी शाख का प्रभाव या डी उपयुक्त सभी। तो इसका डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो गाइज ये हमारे थे क्वेश्चन जो 2022 के क्वेश्चन। अब आते हैं 2020। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1197, ऑप्शन सी 1192, ऑप्शन डी
1194। कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? 1991 में। सेकंड, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था? ए इल्तुतमिश, बी बलबंत, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी रजिया सुल्तान। गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा या स्ट्राम्बोली। तो कौन है? विसुवियस एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फिफ्थ, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 6, अजमेर शरीफ में किस सूफी संत की दरगाह है? ए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और डी ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो किनकी है? ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह शरीफ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बैंक ड्राफ्ट है? ए साख मुद्रा, बी वास्तविक मुद्रा, सी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और डी परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो बैंक ड्राफ्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 8, महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया? ए 1020 से 21 में, बी 1023 से 24 में, सी 1022 से 23 में या डी 1025 से 26 में। कब किया था? 1025 से 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत का नेपोलियन किन्हें कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट था 9th और ये भी, समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक प्रतिशत गैस है। ओके। 12, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं पूछा है? ए संगमरमर, बी स्लेट, सी क्वार्टजाइट और डी ग्रेनाइट। तो 12 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया? ए दौलताबाद, बी कन्नौज, सी कालिंजर और डी लाहौर। तो दौलताबाद ले गए। 14, अज़्ब अक्षांश से संबंधित है? ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 90 डिग्री। अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15, गल्फ स्ट्रीम है? ए खाड़ी में एक नदी, बी महासागरीय धारा, सी जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम और डी ध्रुवीय धारा। तो क्या हो जाएगा इसका? महासागरीय धारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो गाइज ये हमारे थे 2020 के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे और ये हमारा कंप्लीट होता है पेपर नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं पेपर नंबर अपने 6 की ओर, जो है कि हमारा हिंदी का पेपर, और इसके करने वाले हम 2023 के क्वेश्चन। ओके। तो देखें फर्स्ट, और इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। ओके। लिपि विकास का प्रथम सोपान है? तो लिपि विकास का प्रथम सोपान ऑप्शन ए वर्णलिपि, बी अक्षर लिपि, सी चित्रलिपि, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? चित्रलिपि। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, पर्वत शब्द का समानार्थी मीन्स सिनोनियम पूछ रहा है? ए कूट, बी पादप, सी घन या डी आगार। क्या है? पर्वत का समानार्थी कूट। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड, अल्पप्राण ध्वनि नहीं है? ए कै, बी ख, सी ग और डी बै। तो क्या नहीं पूछा हमने? तो बी करेक्ट हो जाएगा, ख नहीं है। फोर्थ, अंग है और अह वर्ण कहलाते हैं, अयोग बाह कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार देखने को मिल सकता है। फिफ्थ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2022 के प्रश्न पत्र की ओर। इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखें क्या है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? ए प्रश्नोत्तर प्रणाली, बी अभिनय प्रणाली, सी गति प्रणाली, डी व्याख्या प्रणाली। तो किससे बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली से, है ना। सेकंड, जागृत शब्द का विलोम पूछा है, एंटोनियम पूछा है इस बार। ए सुसुप्त होता है, बी सुसुप्त, सी शयन और डी चेतना। क्या होता है? जागृत शब्द का विलोम
सुसुप्त होता है, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है? ए पुस्तक, बी ममता, सी अच्छाई और डी सुरेश। तो क्या है जातिवाचक संज्ञा? पुस्तक। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। ये संकोच, बी झिझक, सी शर्मिला, डी उपरोक्त से भी। तो सारे के सारे राइट है। फिफ्थ, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पत्र की ओर 2020 का। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? ए दृश्य काव्य, बी श्रव्य काव्य, सी ए और ब दोनों, और डी इनमें से कोई। तो सी करेक्ट हो जाएगा, दृश्य भी है और श्रव्य भी है। सेकंड क्वेश्चन, पठन का अर्थ है? ए सस्वर वाचन, बी मौन वाचन और सी ए तथा ब दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारे थर्ड की ओर। मौन वाचन का उद्देश्य है? ए वाचन गति का विकास, बी पठित सामग्री का अधिग्रहण, सी वाचन का अभ्यास, या डी ए और ब दोनों। तो ए भी ठीक है और ब भी ठीक है, इसका मतलब डी इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो प्रत्यय बोलते हैं उसको। ओके। फिफ्थ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम कहलाएंगे। तो गाइस ये हमने कंप्लीट कर लिए 2020 के क्वेश्चन, और यहाँ पर हम अपना हिंदी का पेपर भी कंप्लीट करते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट पेपर की ओर, जो है हमारा इंग्लिश का पेपर। ये हमारा पेपर नंबर होता है 7। ओके, तो करते हैं इसका 2023 का प्रश्न पत्र, जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो ऑप्शन ए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, बी सब्सटीट्यूशन मेथड, सी डायरेक्ट मेथड और डी सिचुएशनल मेथड। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट? डी सिचुएशनल मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर। ऑप्शन ए लिसनिंग एंड राइटिंग, बी रीडिंग एंड राइटिंग, सी स्पीकिंग एंड लिसनिंग और डी स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो देखो अगर आ जाए प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है, क्या है प्रोडक्टिव स्किल्स अगर आ जाए तो आ जाएगा हमारा स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ ए साउंड्स, बी कॉन्सोनेंट्स, सी प्रोनाउंसिएशन और डी राइटिंग। तो क्या हो जाएगा? फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ किसका है? साउंड्स का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर ब्लैंक आर। तो देखो आर क्या है, एक इसके पहले क्या आएगा? एन आर्टिकल आ लगता है, क्या लगता है? एन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि आर ये इसको हार नहीं बोलते हैं या हावर नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे, ठीक है। तो देखो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए। जो भी हमारे वोबल्स होते हैं हिंदी वाले, तो उनके जो लेटर होंगे, ठीक है ना, तो अगर वोबल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है, जो ए की साउंड निकालेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मीन्स क्या है? इसमें से कौन सा वर्ड बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में? तो ग्रामर, ग्रामर में ई नहीं आता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है ये? ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? GRAMMAR, ठीक है ना, ग्रामर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछी जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा 22 का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बी स्पीकिंग एंड राइटिंग, सी लिसनिंग एंड रीडिंग और डी रीडिंग एंड राइटिंग। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक। ये होते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, यानी कि जिनको हम सुन सकते हैं, यानी कि बिना कुछ किए जो लैंग्वेज हम सुन रहे हैं वो क्या हो जाए? रिसेप्टिव में हो जाएंगी, मतलब उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो कौन कौन सी? एक तो सुनना होता है और एक पढ़ना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेकेंड, डॉक्टर बेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन, तो किस पे था इनका? ए रीडिंग, बी लिसनिंग, सी स्पीकिंग, डी राइटिंग। तो किस पे था? रीडिंग। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ए देखो फिर से आ गया वही क्वेश्चन जो लास्ट पेपर में था, इसमें भी आया। ग्रामर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन भी सेम दिए हैं, ठीक है। फोर्थ, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर कौन सा इनमें सही है, ठीक है। ए सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, क्या ये सही है? गलत है। पहले वर्ब आएगी, गलत। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ए आई विल गो टू स्कूल, हाउ स्वीट इज पायल, काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेदर इज हॉट। तो कौन सा सही हो जाएगा? काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो सी। और काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, काजल इज अ, नहीं ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? हाउ स्वीट इज पायल, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, ठीक है। हाउ स्वीट इज पायल, ठीक। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईयर की ओर, वो है हमारा 2020, ठीक। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? ए ओ जेम्फसन, एच ई पामल, प्रोफेसर सी जी जॉर्डसन, और डी नन ऑफ द अबव। तो कौन सा हो जाएगा? प्रोफेसर सी जे जॉर्डसन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ब्लैंक, देखें क्या है, चूज द करेक्ट आर्टिकल हमें इसमें फिल करना है। ब्लैंक बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, तो क्या जाएगा इसमें? ए द, बी ए, सी एन, या डी नन ऑफ द अबव। तो क्या जाएगा? कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, द लगेगा इसमें, ओके। थर्ड, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज, तो सुपरलेटिव डिग्री ब्यूटीफुल की क्या होगी? हो जाएगी, तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच मेथड इज मदर टंग्स used during the early stages to explain the meaning of new words, phrases, idioms, sentences, etc. ठीक है। ए डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड, बी ऑडियो वीडियो मेथड, सी बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच, या डी लैंग्वेज गेम्स। क्या हो जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाइलिंगुअल मेथड। फिफ्थ, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसमें फिल करनी है। ही डाइड ब्लैंक चोलेरा, ठीक है ना। ए फ्रॉम, बी ऑफ, सी बाई, और डी विद। तो क्या आ जाएगा? ऑफ। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर हमारी मैराथन भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। और प्लीज़ गाइस इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको इस बार भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और आपको ज़रूर से ज़रूर देखने मिलेंगे। अगर आप यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे राइट होने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस क्लास को फिर से देख लेना आप एक बार और। तो अगर कहीं भी डाउट लगता है किसी भी ऑब्जेक्टिव में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसको हम करेक्ट कराएंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करा रहे हैं और सिर्फ ऑथेंटिक मटेरियल ही पढ़ा रहे हैं। जितना ओरिएंटेड है आपके लिए, जितने की आपको नीड है, सिर्फ वही इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच जाए और आप वीडियो को टाइम से देख लें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।
तब तक आप मस्त होके पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।